गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मयंक सिंह श्री दुर्गा जी इंटर कॉलेज सेहदा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि क्लास 11 हिंदी ऑनलाइन क्लास में हम आपको काव्य का जो लेसन है पाठ 4 उसके अंतर्गत जो विनय पत्रिका पार्ट है उस लेसन का, वैसे तो भरत महिमा नाम है लेकिन विनय पत्रिका एक पार्ट है उसका, और उस विनय पत्रिका पार्ट का जो दूसरा पद है उसकी व्याख्या लेकर के मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। जैसा कि इसके पूर्व वीडियो में आपने इस लेसन या इस शीर्षक के संदर्भ को ध्यान से सुना है और हर पद का अलग अलग प्रसंग है, तो इस पद में गोस्वामी तुलसीदास ने जो बात कही है उस बात को मैं आपको बता दूं कि इस पद में गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी दीनता और हृदय की जो मलिनता है, जो हृदय के दोषपूर्ण भाव हैं, तथा अपने इस जीवन के उद्धार की बात, उद्धार की प्रार्थना भगवान श्री राम से किया है। तो प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी दीनता को प्रकट करते हुए भगवान राम से अपने उद्धार की प्रार्थना किया है। तो आइए चलते हैं इस व्याख्या की तरफ। पद है और इसमें गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरि नाम भगत सुर सरिता आस करत उसकन की धूम समूह निरख जातक जम त्रिसत जान मत धन की नहीं तह शीतलता नबार पुनिहानि होत लोचन की ज्यों गच काच बिलोक सनजट छाह आपने तन की टूटत अति आहार बस छत विसार आनंद की कहाँ लो कहो कुचाल कृपा निधि जानत हौ गति मन की तुलसी दास प्रभु हरम दुसह दुख करम लाज निज पन की। तो गोस्वामी तुलसीदास ने इस दोहे में अपनी दीनता को प्रकट किया है और अपने मन के जो बुरे भाव हैं उन भावों को भगवान की कृपा से ही हम दूर कर सकते हैं, और यह जीवन, इस जीवन से मुक्ति हमें ईश्वर की कृपा से ही हो सकती है। और अपने मन की जो मूर्खता है, जो मूढ़ता है, उस मूढ़ता को भी गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान राम के समक्ष प्रस्तुत किया है और उनसे प्रार्थना किया है कि आप हमारा उद्धार कर दीजिए जिससे हमें इस जीवन से मुक्ति मिल जाए। तो गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि ऐसी मूढ़ता या मन की, गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि हमारा जो मन है वह आज ऐसा मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा है, ऐसे मूर्ख वाले भाव को प्रस्तुत कर रहा है कि जैसे परिहरि राम भगत सुर सरिता, वह श्री राम की भक्ति रूपी गंगा को छोड़ करके, यानी पवित्र गंगा के जल को छोड़ करके आस करत उसकन की, ओस की बूंदों से अपनी प्यास बुझाना चाहता है। यानी हमारा मन इतना मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा है कि वह राम की जो भक्ति रूपी नदी है
पवित्र गंगा के जल से प्यास न बुझा करके बल्कि ओस की बूंदों से अपना प्यास बुझाना चाह रहा है, जबकि यह मूर्खतापूर्ण व्यवहार सही नहीं है। यह व्यवहार उसी प्रकार लग रहा है कि जैसे धूम समूह निरख चातक, जैसे धुएं के समूह को, धुएं के गुबार को देख करके, निरख यानी देख करके, चातक पक्षी यह सोचता है कि आकाश में बादल घिर गए हैं और ज्यों कृषक जान मत घन की, वह उसे बादल समझ लेता है और फिर वह उस धुएं के गुबार को बादल समझ करके उससे अपनी प्यास बुझाने की इच्छा प्रकट करने लगता है, अर्थात वह अपने मुख को ऊपर कर देता है। ऐसे में उस धुएं के गुबार रूपी बादल से कभी भी उसकी प्यास जो बुझाई नहीं जा सकती है। तो जिस तरह चातक पक्षी धुएं के गुबार को देख करके मुख को ऊपर कर देता है, अर्थात वह समझ नहीं पाता, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करने लगता है, उसी तरह हमारा मन भी मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा है भगवान राम की भक्ति रूपी जो गंगा है, पवित्र पावनी नदी है, उस नदी के जल से प्यास को न बुझा करके बल्कि ओस की बूंदों से अपनी प्यास को बुझाना चाह रहा है, जो असंभव है। नहीं तन शीतलता नबा, गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि चातक पक्षी के ऐसा करने से न तो उसे जल की प्राप्ति होती है और न ही उसे शारीरिक शीतलता मिलती है, अर्थात उसको तृप्ति मिलती है, अर्थात उसकी प्यास भी नहीं बुझती है। पुनिहान होत लोचन की, इससे बार बार उसकी आंखों को ही दुख पहुंचता है, कष्ट पहुंचता है, उसे किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होता है, बल्कि उसे हानि ही होती है, क्योंकि वह बार बार उस धुएं के गुबार को बादल समझ लेता है और वह उस धुएं के गुबार को बादल समझ करके टकटकी लगा करके देखने लगता है कि अभी स्वात नक्षत्र की जल की बूंदें गिरेंगी और जिससे हम अपनी प्यास को बुझा सकते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आगे फिर इसी तरह का मूर्खतापूर्ण व्यवहार एक और पंछी करता है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास ने यहाँ लिखा है कि ज्यों गज काज विलोक सन जड़ छाह आपने तन की। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि उसी प्रकार बाज पक्षी भी किसी दीवार में लगे हुए शीशे में, अर्थात जमीन पर टूटे हुए शीशे में अपने स्वरूप की, अपनी स्वयं की परछाई को देख करके उसे यह समझता है कि यह हमारा सुलभ आहार है और उस आहार को प्राप्त करने के लिए वह उसके ऊपर टूट पड़ता है, लेकिन उससे उसे वह आहार कभी भी प्राप्त नहीं होता है, बल्कि उसका सिर खुद जाकर के उस शीशे में टकरा जाता है, उसे भी कष्ट मिलता है, उसे भी दुख मिलता है। ऐसे में उसे यह ज्ञात नहीं रहता है कि ऐसा करने से हमें हानि होगी, बल्कि वह आहार को पाने के लिए वह अपनी हानि पर किसी भी तरह का ध्यान नहीं देता है, बल्कि उसे पाने के लिए उसके ऊपर टूट पड़ता है, जिससे उसका सिर उस शीशे से टकरा जाता है। आगे कह रहे हैं कि कहाँ लो कहूं कुचाल कृपा जानत हो गति मन की। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, हम अपने मन के जो दोषपूर्ण भाव हैं, जो कर्म हैं, उन कर्मों की
बात कहाँ तक आपको बताएं, उसका वर्णन कहाँ तक करें। आप तो अंतर्यामी हैं, संसार के समस्त जीवों के मन के भावों को, उनकी मन की स्थिति को जानते हैं। हमें आपसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख, करहु लाज निज पन की। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, प्रभु हरहु दुसह दुख, आज हमें जो असहनीय कष्ट मिला है, जो दुख मिल रहा है, जो हमारे लिए असहनीय है, अशोभनीय है, हम उसे कभी भी सहन नहीं कर पाएंगे। करहु लाज निज पन की। ऐसा माना जाता है कि आप के जितने भी भक्त हैं, आप अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए अपने शरण में आए हुए समस्त भक्तों का उद्धार करते हैं। अर्थात जो भक्त आपसे अपने उद्धार की प्रार्थना लेकर के आता है, आप उसका उद्धार अवश्य करते हैं। इसलिए आपसे हमारी यह प्रार्थना है कि उस उद्धार वाली बात पर विचार करते हुए आप हमारा भी उद्धार करिए, हमें भी इस जीवन से मुक्ति दीजिए, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कराइए। हमारी आपसे यही प्रार्थना है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि एक बार पुनः आप देख लें इसकी व्याख्या को। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि हमारा मन आजकल बहुत ज्यादा मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा है। राम की भक्ति रूपी गंगा को छोड़ करके ओस की बूंदों से प्यास बुझाना चाह रहा है, जबकि ऐसा मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना सही नहीं है। ऐसा ही मूर्खतापूर्ण व्यवहार चातक पक्षी करता है। आसमान में उठे हुए धुएं के गुब्बार को वह बादल समझ लेता है और बादल समझ करके वह उसकी तरफ टकटकी लगा करके देखने लगता है। इससे उसको किसी भी तरह का लाभ मिलता नहीं है, बल्कि उसे उसकी आंखों को हानि होती है, अर्थात उसकी आंखों को कष्ट मिलता है और न तो उसकी प्यास बुझती है, न ही उसे स्वाद नक्षत्र का जल ही प्राप्त होता है। इसी तरह संसार में एक बाज पक्षी भी है जो किसी दीवार में लगे हुए या जमीन पर टूटे हुए बिखरे शीशे में अपनी परछाई को देख करके उसे एक सुलभ आहार समझ लेता है और वह उसे पाने के लिए उसके ऊपर टूट पड़ता है। लेकिन वह यह नहीं जानता है कि ऐसा करने से उसके मुख पर चोट लगेगी, घाव लगेगी, उसका सिर उससे टकरा जाएगा, लेकिन फिर भी वह उस परछाई को अपना सुलभ आहार समझ करके उसके ऊपर टूट पड़ता है, जिससे कि उसके मुख को हानि पहुंचती है, उसका सिर उससे टकरा जाता है, जिससे उसे बहुत अधिक दुख होता है। उसी तरह हमारा भी मन जो है वह राम की भक्ति रूपी गंगा के जल से प्यास नहीं बुझा पा रहा है, बल्कि ओस की बूंदों से अपनी प्यास बुझाना चाह रहा है, जो एकदम से क्या है, असंभव है। आगे कह रहे हैं कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, आप तो दया के सागर हैं, कृपा निधि हैं, अंतर्यामी हैं। हम आपके समक्ष अपने मन के दोषपूर्ण जो भाव हैं उनको क्या बताएं। आप संसार के समस्त जीवों के मन की स्थिति को जानते हैं, उसको समझते हैं, आपको सब पता है। इसलिए हम आपके समक्ष अपने मन के भाव या अपने मन के दोषों को कभी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा हम मानते हैं कि प्रभु हरहु दुसह दुख, इस समय हमें बहुत अधिक दुख मिल रहा है, बहुत अधिक कष्ट मिल रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप
अपनी शरण में आए हुए इस भक्त का अवश्य उद्धार करिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आपकी शरण में आया हुआ कोई भी भक्त खाली वापस लौट करके नहीं आता है, बल्कि उसका उद्धार अवश्य होता है। इसलिए आपसे हमारी यह प्रार्थना है कि आप अपने उस अवस्था पर, अपने उस मर्यादा पर विचार करते हुए हमारा भी उद्धार करिए, हमारा भी इस संसार से हमें मुक्ति दिलाइए, हमें मोक्ष की प्राप्ति कराइए। हमारी आपसे यही प्रार्थना है। धन्यवाद।